बाराती किसी की जाए दुल्हा आप ही बनिएगा। इस मुकुट की तरह ही हमारे हिंदुस्तान का मुकुट पूरे दुनिया में फहराया जाए। आपको तो पता ही है, आरसीपी जी जो कह देते थे वही जवान हो जाता था, नीतीश जी का फाइनल हो जाता था। आज नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस। हमारे सामने हैं साकेत शुभम जी, युवा मोर्चा भाजपा के जिला उपाध्यक्ष भी हैं और काफ़ी सक्रिय हैं। और आज जो भव्य तिरंगा यात्रा आयोजित की जा रही है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। हम उनसे बातचीत करेंगे। साकेत जी, कितने लोग इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं? देखिए, अनुमानित हम लोग का था कि 10,000 पुराना है, लेकिन आज के डेट में हमको लगता है कि लाखों की भीड़ है। अगर गिनती भी कर लिया जाए तो हमको लगता है कि 1 लाख पैदल, मोटरसाइकिल और कार वाले लोग होंगे। तो ये जो देशभक्ति का जुनून है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरे हिंदुस्तान में जगाने का काम किया है। आज लोगों के बीच जो ये मुहिम है, जो जागृति है, हर दिल में सबसे पहले राष्ट्रीयता की भावना है। तो राष्ट्रीयता की भावना से ओत-प्रोत होकर भाजपा का हर एक कार्यकर्ता काम कर रहा है। भाजपा का जो एक छोटा सा मंडल का भी जो कार्यकर्ता है, वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में देश विरोधी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता है, काम नहीं कर सकता है। हम लोग जो हैं विरोध करते हैं वैसे लोगों का, वैसी पार्टी का जो देश के भक्ति के नाम पे वोट लेते हैं और देश को विखंडित करने के लिए पाकिस्तानी एजेंसियों की मदद से ये साजिश करती हैं और जगह जगह जो है समाज को विखंडित करने का, हिंदू मुस्लिम को तोड़ने का काम करती है। हमारी पार्टी राष्ट्रीयता की पार्टी है। हम लोग सभी जाति, सभी संप्रदाय के साथ मिलकर काम करते हैं। हमारा एक ही सोच है कि हमारा जो देश है वो पूरी देश दुनिया में अव्वल रहे। जैसे मैं ये तिरंगा का मुकुट धारण किए हुआ हूँ, इस मुकुट की तरह ही हमारे हिंदुस्तान का मुकुट पूरे दुनिया में फहराया जाए। साकेत जी, 3-4 दिन पहले ही गठबंधन टूटा है जदयू से, तो इस भव्य तिरंगा यात्रा को शक्ति परीक्षण के रूप में भी देखा जा रहा है कि भाजपा अपने ताकत को जनता को बताना चाह रही है कि हमारी ताकत क्या है। क्या कहना इसके बारे में? ये राष्ट्रभक्ति की भावना है और जो राष्ट्रभक्त हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़े हुए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। रही बात कि नीतीश जी ने सरकार पलटने का काम किया है, समय पे धोखा देने का काम किया है। आप अपने निजी लालच में, निजी स्वार्थ में बिहार की जनता को ठग रहे हैं, बिहार की जनता के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये जनता देख रही है, जनता इसका फैसला करेगी। चूँकि चुनाव तो 5 साल बाद है। आप वोट लिए जदयू भाजपा गठबंधन में, आपने कहीं ना कहीं वोट लिया राष्ट्रीयता के नाम पे, भारतीयता के नाम पे, और आप क्या कर रहे हैं? तो जो देश को विखंडित कर रहे हैं, जिन्होंने जंगल राज लाने का काम किया, जिनके पिताजी के रीजन में एक शोरूम सुरक्षित नहीं रहा, एक व्यापारी सुरक्षित नहीं रहा, आप वैसे पार्टी के साथ गठबंधन करके सिर्फ मुख्यमंत्री बने रहना ही क्या आपका ध्येय है? बाराती किसी की जाए दुल्हा आप ही बनिएगा। इस मानसिकता के साथ आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कई आरोप भाजपा भी लगाए हैं, जैसे कह रहे थे कि हमारी पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे थे और आरसीपी सिंह को मोहरा बनाया जा रहा था। तो इसके ऊपर क्या कहना है आपको? देखिए, आरसीपी जी मोहरा जब आदमी बनता है, या जैसे केंद्रीय मंत्री बने, तो केंद्रीय मंत्री बिना किसी पार्टी संगठन के परामर्श के तो बनता नहीं है। रही बात कि आज जब पार्टी अलग हो गई है जदयू भाजपा, तो वो तरह तरह का आरोप लगा रहे हैं, जिस आरोप में कहीं कोई बल नहीं है। आप लोग मीडिया कर्मी हैं, आप लोग सत्यता को समझ रहे हैं। आरसीपी जी नीतीश जी का जवान हुआ करते थे। अगर आप लोग को थोड़ा इतिहास आपको तो पता ही है, आरसीपी जी जो कह देते थे वही जवान हो जाता था, नीतीश जी का फाइनल हो जाता था। आज जब वो केंद्रीय मंत्री बने और राज्यसभा में भेजने का उन्होंने काम नहीं किया, ये उनका पार्टी का इंटरनल मैटर है, उसमें भाजपा कहाँ से दोषी सिद्ध होती है। रही बात कि आरसीपी जी नीतीश के खिलाफ बयानबाजी कर रहे, इसमें भाजपा कहाँ है? भाजपा तो कहीं नहीं है। आरसीपी जी जदयू के अंग थे, आज जदयू के अंग नहीं है, वो विरोध में बोल रहे हैं। ये तो ध्रुव सत्य है कि जो जिस परिवार में रहता है, परिवार से अलग होता है, तो उस परिवार की बुराई करता है। तो आरसीपी जी के साथ भाजपा का कोई लेना देना ना आज था ना कल है। साकेत जी, लोगों का कहना है कि भाजपा महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में जो काम कर रही थी, नीतीश कुमार ने बिहार में कर दिया। तो मध्य प्रदेश और जब महाराष्ट्र में आप सरकार तोड़कर जनादेश के खिलाफ सरकार बनाते हैं, तो वहाँ धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे थे और यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिरकार क्यों? देखिए, आपकी बात जो है मैं इसको सत्य मानता हूँ, लेकिन भाजपा ने कहाँ शिवसेना का विलय करा लिया? भाजपा ने कहाँ शिवसेना के शिंदे को कहा कि आप उप मुख्यमंत्री बन जाइए और हमारे भाजपा में विलय कर जाइए? ये टोटल झूठा आरोप है। शिवसेना क्यों विखंडित हुआ, इसके पीछे कारण ये है कि आप हिंदूवादी वोट लेते हैं।
हिंदूवादी मानसिकता पे वोट लेते हैं। और जब आपको सरकार बनाने की बात होती है तो जो हिंदूवादी लोग नहीं हैं, कांग्रेस जैसे पार्टी के लोग हैं जो पाकिस्तान की फंडिंग से अपनी पार्टी को संचित कर रहे हैं, वैसे लोगों के साथ आप सरकार बनाने का काम करते हैं। तो जो कार्यकर्ता हिंदूवादी वोट से जीता है, एक नाथ शिंदे जैसा जो समझिए कि शिवसेना का जड़ हुआ करता था, वैसा लोग क्यों टूटा, इसका चिंतन करने की आवश्यकता है। और मैं कहूँगा शिवसेना जैसे पार्टी के जो भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो चिंतन करें कि पार्टी का कार्यकर्ता क्यों टूट रहा है, एक नाथ शिंदे जैसा लोग क्यों टूटा। ये शिवसेना को मंथन करने की जरूरत है, न कि भाजपा का इससे कोई लेना देना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनना चाहते हैं, भाजपा कह रही है कोई वैकेंसी नहीं है। क्या लगता है आपको कि ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है या कोई जनता को धोखा देना है? देखिए, भाजपा खुद चाहती है कि मजबूत विपक्ष बने। मजबूत विपक्ष होगा तो विपक्ष जितना जोरदार होगा, आपके देश का काम उतना मजबूती से होगा। तो विपक्ष स्ट्रांग होना है। नीतीश जी प्रधानमंत्री मटेरियल बन रहे हैं, विपक्ष उनको एकजुट होकर बनाने का काम कर रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं, साधुवाद करते हैं। नरेंद्र मोदी के अगर पटना में भी नीतीश कुमार हैं तो वो आए मैदान में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन के। और यहाँ जहाँ राजकुमार और महारानी की परंपरा है, वहाँ नीतीश कुमार जैसा लोग प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा क्या? खैर, ये भविष्य के गर्व की बात है, लेकिन मुझे इसका उम्मीद 0% भी नहीं। अब आप विपक्ष में हैं, क्या सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे? बहुत सारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की बात पहले भी थी और अब भी है। नल जल योजना हो, चाहे जल जीवन हरियाली योजना हो, चाहे नीतीश सरकार की जो भी योजना जो बिहार में चल रही है, उसके ऊपर अब जांच एजेंसी बैठेगी। देखिए, आज समझिए कि ये हम लोग के लिए, हम सभी भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए बहुत बड़ी बात है। हम आज विपक्ष में हैं, आज हम बिहार में बहुत सारे कार्य को अपने निगरानी में करने का काम करके, सरकार में रह करके बहुत सारी मामलाओं का आप जदयू के विरोध नहीं कर सकते थे। आज हमें ये पावर मिला है, हम विपक्ष में हैं, ज़्यादा मजबूती से अपनी बात को रखेंगे। और विपक्ष के रूप में आप ये देखिए कि भाजपा जितनी मुखर होकर के पूरे बिहार में काम करने का काम करेगी, वैसा आज तक के इतिहास में किसी पार्टी ने काम करने का काम नहीं किया है। मजबूत विपक्ष बनेगी भाजपा, ये कहना है साकेत शुभम जी का। युवा नेता हैं और बहुत जी जान लगाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। कुछ और सक्रिय लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मनोज जी, भव्य तिरंगा यात्रा में आप शामिल होने के लिए आए हैं, क्या कहना है? 2 शब्द में बताइए, भाजपा के लिए क्या कहना है और जदयू के लिए क्या कहना है? भाजपा के लिए कहना है कि ये एक राष्ट्रीय पार्टी है और बहुत बड़ी पार्टी है, और अभी जो भी हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है। और यहाँ तक कि तिरंगा यात्रा की जो अभी बात हो रही है, इसमें लाखों की संख्या है और पूरा शहर में एक अलग तरह का उत्साह है। जय हिंद। शहर में अलग तरह का उत्साह है, बहुत खुश हैं भाजपा के कार्यकर्ता। अब देखना होगा कि ये रणनीति कितने दिन तक काम करती है भाजपा की। तिरंगा यात्रा के माध्यम से जनादेश को समेटने का काम कर रही है भाजपा की। जनादेश हमारे साथ मिला था नीतीश कुमार को, लेकिन अब नीतीश कुमार ने जनादेश का अपमान करके और आरजेडी के साथ जाने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं एक धोखा है। और ये आगे भी तय करेगी राजनीति ये भाजपा की कि कैसे वो बिहार की जनता को एक मजबूत विपक्ष के रूप में समझा पाती है कि हम जब सत्ता में थे तब भी काम कर रहे थे और जब विपक्ष में हैं तब भी हम जनता का काम कर रहे हैं। नया बिहार न्यूज़ से मैं अमित विक्रम, मुजफ्फरपुर।